दोस्तों, आज की कहानी है मातृत्व सुख। प्रेमशीला बड़ी खुश मिजाज लड़की थी। 4 भाइयों की दुलारी बहन थी। माता पिता भाइयों ने बड़े बड़े सपने देख रखा था। अपनी प्रेमशीला की ऐसी शादी करूंगा कि दुनिया देखती रहेगी। उसके झोली में ढेर सारी खुशियां भर दूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि कौन जानता है किसके भाग्य में क्या लिखा है। ना चाहते हुए भी प्रेमशीला के जीवन में शादीशुदा परिवेश ने प्यार की मोती बिखेर दिया। प्रेमशीला ससुराल जाते ही 2 बच्चों की सौतेली माँ बन गई। खुद माँ बनने की इच्छा रहकर उसकी माँ मन में उठने लगी थी कि लेकिन पति चाहकर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता था। स्कूल जाते हुए गौरी को प्रेमशीला बहुत देर तक आपलक निहारती हुए फाटक के पास पहुंचती है। गौरी माँ को टाटा करने लगी। माँ के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वह भी प्रत्युत्तर में टाटा करने लगी। गौरी के जाते ही वह वही बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और पास रखे गमले को देखने लगी। एक गमले में बेल का फूल खिलता और दूसरे में गुलाब का। वह सोचने लगी कि दोनों पौधे के गमले अलग अलग हैं। लेकिन तभी किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो प्रवेश को समीप खड़े पाया। उसने एक बार प्रवेश की ओर देखा, फिर जमीन पर पड़े गमले की ओर देखा और फिर वह तुरंत प्रवेश की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगी। प्रवेश ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, प्रेमशीला, क्या बात है? तुम इतनी गंभीर होकर क्या सोच रही हो? कुछ यूं ही इन दोनों गमलों की ओर देख रही हूँ। क्या खास बात है? इन गमलों में फूल अच्छे निकले हैं। प्रेमशीला ने एक जोरदार ठंडी सांस ली और बोली, हाँ, फूल दोनों गमले में अच्छे निकले हैं। इतनी साधारण सी बात को तुम इतने गंभीर ढंग से क्यों ले रही हो? यह साधारण बात नहीं है। तुम देख रहे हो ना, दोनों गमले में फूल अलग अलग हैं। वह तो होंगे ही, बस समझ ले। मेरे प्रश्न का उत्तर भी यही है। मैं तुम्हारे प्रश्न का अर्थ नहीं समझता। वह प्रेमशीला के समीप वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, विवाह हुए 3 वर्ष हो गए तो क्या इसमें क्या खास बात है? समय तो आगे बढ़ेगा ही, पीछे थोड़ी। लेकिन 6 साल में मैंने एक बार भी मातृत्व सुख का अनुभव नहीं किया। क्या गौरी को तुम अपनी बेटी नहीं समझती? कुछ समझती हूँ और कुछ समझना पड़ता है। मुझे और बच्चे नहीं चाहिए। वह अंदर चला गया। प्रेमशीला ने सोच समझकर तलाकशुदा 2 बच्चों के पिता के साथ शादी की थी, क्योंकि परिवेश ने उसका ऑफिस के सिलसिले से मिलना हुआ तो प्रेम में बदल गया। परिवेश ने दोनों बच्चों को मिला दिया और प्रेमशीला की दोनों से दोस्ती भी हो गई थी। प्रेमशीला के मस्तिष्क में शहनाई गूंजने लगी। उसे विवाह के दिन याद आ गया। ससुराल आते ही प्रवेश की माँ ने 12 माह की गौरी और 4 वर्ष के हिमांशु दोनों को सौंपते हुए कहा था, प्रेमशीला, यह ले, अपने बच्चों को संभाल। कुछ दिनों बाद हिमांशु को तो उसके नाना ले गए। गौरी उसकी गोद में पलने लगी। प्रेमशीला ने सोचा था कि उसे कभी अपने खुद के बच्चे की जरूरत नहीं होगी, पर वह कुछ खटकने लगा था। वह सोच रही थी कि प्रवेश फिर आ गया और झकझोरते हुए बोला, अरे तुम भी क्या मूर्खतापूर्ण बातों में उलझी हो। चलो दोनों खाना बनाते हैं, फिर दोनों ऑफिस जाना है, देर हो रही है। वह उठकर प्रवेश के साथ अंदर चली गई। थोड़ी देर में तैयार होकर दोनों ऑफिस चले गए। लंच करते समय अचानक प्रेमशीला के हाथ रुक गए। वह अतीत की गलियों में चली गई। प्रेमशीला का छोटा भाई प्रभाकर कहता था, दीदी, मैं मामा बनूंगा तो उसको अपने पास रखूंगा। फाटक खुलने की आवाज के साथ उसने मुड़कर देखा तो गौरी उसे आई दिखाई दी। गौरी आकर उससे लिपट गई। वह उसे प्यार करने लगी। मम्मा, मुझे भूख लग रही है, चल खाने को कुछ देती हूँ। उठकर अंदर चल दी। उसने फ्रिज में से दूध निकाल कर गरम गरम दूध रोटी दिया तो गौरी बोली, मम्मी, मैं पिज्ज़ा खाऊंगी। बेटी, अभी नहीं, अभी दूध रोटी खा ले। शाम को घाटी और समोसा
बना दूंगी। नहीं मम्मी, मैं अभी खाऊंगी। मैंने कहा अभी नहीं बना सकती, अभी दूध रोटी खा ले। नहीं मम्मी, मैं अभी खाऊंगी। मैंने कहा चना का बेसन और आलू घर नहीं है। गौरी पैर फैलाकर वहीं पर बैठ गई और रोने लगी। प्रेमशीला को क्रोध आया। उसने 2 थप्पड़ जड़ दिए और बोली, बहुत जिद करने लगी है तू। कह दिया ना कि अभी नहीं बना सकती, कहाँ से लाऊं। गौरी का स्वर अधिक तीव्र हो गया। थोड़ी देर तक वह रोती रही, फिर चुप हो गई। प्रेमशीला ने गैस चूल्हे पर चाय चढ़ा दिया। चाय पीकर अपने कमरे में चली गई। पैर फैलाकर बिस्तर पर लेट गई। सोचा नहीं था कि ससुराल आते एक बोझ ढोने को मिलेगा जिसे वह प्यार से सींचना चाह रही थी। वह तो पति और बच्चों के बीच में बड़ी रबड़ की तरह खिंचती रही। शाम को जब प्रवेश ऑफिस से आया तो गौरी ने उसे शिकायत की, पापा आज मम्मी ने मुझे मारा था। प्रवेश ने कपड़े बदलने से पहले ही प्रेमशीला को आवाज देकर बुलाया और कहा, गौरी कह रही है कि तुमने उसे मारा था। तो क्या हुआ, जिद कर रही थी। लगता है तुम अब प्यार नहीं करती हो। शादी से पहले तो तुम बहुत लाड जताती थी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं उसे प्यार नहीं करती? सुबह की तुम्हारी बातों से मुझे कुछ ऐसा ही आभास हुआ था। गलत कह रहे हो तुम। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए कि तुम्हें प्यार करना है। कुछ भी समझा, लेकिन मैं उसे चाहती हूँ, तभी मैंने उसे मारा था। अगर गौरी की जगह मेरा बच्चा होता और वह तुमसे शिकायत करता तो तुम यही अर्थ ना लेते। बच्चे की बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए। चलो चाय तैयार है। प्रवेश जूते उतार कर हाथ में टावल लेकर बाथरूम में चला गया। प्रेमशीला खाने का प्रबंध करने लगी। कढ़ाई में पड़ी प्याज की पकौड़ियाँ करछुल से चलाने लगी। खन खन की आवाज के साथ उसके मस्तिष्क में हजारों करछुले एक साथ चलने लगे। सामान मेज पर लगाकर वह प्रवेश का रास्ता देखने लगी। उधर उसने समोसे और घाटी भी ऑर्डर कर दिया। थोड़ी ही देर में प्रवेश आ गया और बिना कुछ बोले कुर्सी पर बैठ गया। गौरी भी जाने कहाँ से दौड़ती हुई आकर प्रेमशीला की गोद में हाथ बैठते हुए बोली, मम्मी मुझे पकौड़ी दो ना, पापा से ले लो, और तुम्हारा घाटी और समोसा आने वाला है। नहीं तुम तो दो माँ, पापा मारेंगे। प्रेमशीला प्रवेश की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। नाश्ता करने के बाद प्रवेश उठकर प्रेमशीला के पास आया और उसके कमर में पीछे से दोनों हाथ डालते हुए, तुम जरा जरा सी बात से नाराज हो जाती हो। फिर प्रेमशीला की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। प्रवेश को प्रसन्न देखकर उसने कहा, एक बात कहूँ? कहो। लेकिन संकोच में पड़ गई और कुछ ना कह सकी। वह मेज पर से सामान उठाकर रसोई में चली गई। प्रवेश उसके पीछे पीछे रसोई में गया और उसके सामने खड़े होकर बोला, प्रेमशीला तुमने बताया ही नहीं कि क्या बात है? कुछ नहीं, ऐसे ही तुम्हारे मन में अवश्य कुछ बात है। नहीं कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हें बताना ही पड़ेगा। क्या ऑफिस में कुछ हुआ था? अरे भाई कुछ नहीं, वह चिढ़कर बोला। नहीं तुम्हें मन की बात बतानी ही पड़ेगी। प्रेमशीला सोच में पड़ गई। उसने धीरे धीरे मुंह से शब्द निकाले, मैं आज लेडी डॉक्टर के पास गई थी। अच्छा तो अभी तुम्हारी सनक नहीं गई। मैंने एक बार नहीं कितनी बार तुमसे कहा है कि मुझे 2 बच्चों के अतिरिक्त और संतान नहीं चाहिए, तो आप समझते क्यों नहीं? मैं भी समझ सकता हूँ, फिर वही प्रश्न दोहराना पड़ेगा। क्या गौरी को तुम अपनी संतान नहीं समझती? लेकिन मैं केवल एक बार अपनी कोख से बच्चे को जन्म देकर मातृत्व सुख पाना चाहती हूँ। असंभव कहता हुआ प्रवेश झटके के साथ बाहर चला गया। प्रेमशीला पौधे में पानी देने लगी। तभी उसे गौरी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह दौड़ती हुई आवाज़ लगाई, गौरी कहाँ है तू? गौरी पास आते ही वह फटाक से दौड़ती हुई आई और प्रेमशीला से लिपट बोली, क्यों गौरी, किसने मारा तुझे? मम्मी तुम मुझे एक छोटा सा भैया ला दो ना। क्यों, यह बात तेरे मस्तिष्क में कैसे आई? मम्मी, पिंकी अपने छोटे भैया को मुझे नहीं खिलाने देती। अच्छा, पापा से कहना, वो ला देंगे। उसने बहला फुसला कर फिर से खेलने भेज दिया। जब प्रवेश घूम कर वापस आया तो गौरी ने कहा, पापा मेरे लिए भी एक छोटा सा भैया ला दो ना। पिंकी अपने छोटे भैया को मुझे खिलाने नहीं देती। प्रवेश ने गौरी की बात सुनी तो कड़क कर प्रेमशीला को आवाज दी,
प्रेमशिला आई तो वह क्रोध में बोला, अच्छा तो तू अब गौरी को सिखाया जा रहा है। मैंने कुछ नहीं सिखाया। तब इसके मस्तिष्क में यह बात कैसे आई मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम संतान के नाम पर चिढ़ते क्यों हो? इतनी अधिक संतान तो है नहीं जिसे उबे हो। संतान संतान संतान। और अब यहाँ गौरी की बच्ची भी, यह कहकर प्रवेश अपने पलंग पर लेट गया। मन बहलाने के लिए वह मोबाइल के मैसेज चेक करने लगा। डबल बेड के बिस्तर पर गौरी बीच में सो रही थी। उसके बगल में प्रेमशिला आकर लेट गई। दोनों व्याकुल, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग इच्छाएं थी। वह सोचने लगा, ना मैं गौरी की मांग पूरी कर सकता हूँ, ना प्रेमशिला की इच्छा। व्याकुलता में उसने करवट बदले। प्रेमशिला उठी, उसी ने बत्ती बुझा दी। अंधकार के पर्दे पर प्रवेश की बीते दिनों की एक एक छाया उभरती दिखाई दी। वह उन छायाओं के साथ मंदाकिनी जिंदा थी। तब के लम्हे याद करने लगे। एक दिन जब प्रवेश ऑफिस से आया, कुछ देर में लौटा तो मंदाकिनी मुंह फुलाकर बाहर बरामदे में कुर्सी डाले बैठी थी। देखते ही वह बोली थी कि देखो जी, मुझे अकेले डर लगता है, जल्दी आया करो। बाहर कुछ लफंगे टाइप लड़के रहते हैं। ऑफिस में कुछ काम अधिक था, इसलिए देर हो गई मैडम, लेकिन मेरा तो दिल निकला जा रहा था ना। अब तो दिल बच गया ना रहना। और वह लफंगे तो हर शहर में मिलेंगे। भगवान दुपट्टा लटका कर कोई मोरल पुलिसमैन बन गया है, और यह भगवाधारी ही लड़कियां महिलाओं को सबसे ज्यादा लूटते हैं। थोड़ी देर बाद मंदाकिनी ने खाना मेज पर लगा दिया। तब उसने कहा था, आओ खाना खाओगे। बच्चे कहाँ हैं? सो गए। खाना खाते खाते वह अचानक कहने लगी, अब मैं ऑपरेशन करवा लूंगी। नहीं, मैं तुम्हें ऑपरेशन नहीं करवाने दूंगा, मुझे डर लगता है। तीसरा है, क्या मैं यही करती रहूंगी? ठीक है, यदि यही ऐसी बात है तो तुम नहीं, मैं ऑपरेशन करवा लूंगा, उसने उसे समझाते हुए कहा था। उसने करवट बदली और सोचने लगी। तभी उसे मंदाकिनी का दूसरा रूप दिखाई दिया। अस्पताल में कमरा नंबर 8 में बिस्तर नंबर 5 पर पड़ी मंदाकिनी तड़प रही थी। उसकी नाक में नली पड़ी थी, आंखों के नीचे गहरे काली छाया थी, चेहरा निचड़ा हुआ कपड़ों की तरह हो गया था। उस दिन जैसे ही वह अस्पताल पहुंचा तो मंदाकिनी ने हल्के से उसकी और गर्दन घुमाई। उसके गोद में गौरी थी। मंदाकिनी ने गौरी को प्यार किया और पूछा था, रितेश और माही कहाँ हैं? प्रवेश ने गौरी को नीचे उतारते हुए कहा था, रितेश नानी के पास है और माही दादी के पास। अच्छी तरह है ना मेरे बच्चे? पूछा था। हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो, मेरी मृत्यु के बाद तुम विवाह कर लेना। ऐसा को क्यों कहती हो मंदाकिनी, तू ठीक हो जाएगी। नहीं, ऐसा अब नहीं लगता। भयानक दर्द उसके पेट में उठा। उसे समय मंदाकिनी की आयु 28 वर्ष, प्रवेश की 30 वर्ष थी। मंदाकिनी की मृत्यु के 4 महीने बाद रितेश भी चल बसा। अब यह बातें सोच ही रहा था कि प्रेमशिला की चीख सुनाई दी। वह प्रेमशिला के पास गया। तनाव समाप्त हो चुका था। उसने इसके माथे पर हाथ रखा और बड़ी देर तक वह उसके बालों को सुलझाता रहा। प्रेमशिला चीखने के बाद नींद में सो गई। सुबह उठते ही उसने प्रेमशिला से पूछा, क्या तुम रात में सपना देख रही थी? तुम बड़ी जोर से चीखी थी। मैंने देखा था कि तुमने गौरी को एक सुंदर सा गुड्डा लाकर दिया था। गौरी उसे बड़े प्यार से खेल रही थी। अचानक वह गुड्डा आकाश में उड़ गया। मैं डर गई और उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वह हाथ ना लगा और मैं चीख कर रह गई थी। शाम को गौरी ने जो कहा था वह तुम्हारे मन में होगा कहकर उदास हो गया। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, तुम डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवा लो। तुम हर समय वही रट क्यों लगाए रहती हो? इसमें हर्ज ही क्या है? मैं फिर कह रहा हूँ कि भविष्य में कभी इस विषय पर चर्चा मत करना। प्रेमशिला उसे क्रोधित देखकर वहां से उठकर चली गई। वह सोचने लगी कि उसकी अभिलाषा कभी पूरी नहीं होगी। उधर प्रवेश सोचने लगा कि वह प्रेमशिला को सुखी ना रख सकेगा। सारा दिन दोनों मौन से रहे, काम सब होता रहा, लेकिन दोनों के बीच तनाव से उग्र रूप धारण कर लिया। अंधेरी गहरी रात का सन्नाटा चारों ओर फैल गया था। जाड़े की कपकपाहट शरीर को बिजली की तरह झटका देती थी। परिवेश गौरी बिस्तर पर लेटे हुए थे। प्रेमशिला ड्राइंग रूम में बैठी गौरी का फ्रॉक में
बटन लगा रही थी और प्रवेश के विषय में सोचे जा रही थी। जाने के वह उसकी बात स्वीकार नहीं कर रहा है। प्रवेश को नींद आ रही थी। कमरे में प्रेमशीला के ना होने से उसे सूनापन लग रहा था। प्रेमशीला के शब्द उसके कानों में बराबर गूंज रहे थे। तुम डॉक्टर से चेकअप करवाओ। लेकिन यह बात वह उसे कैसे कहे कि वह ऑपरेशन करवा चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। मंदाकिनी की इच्छा बच्चों से भर चुकी गई थी और प्रेमशीला मातृत्व सुख पाना चाहती थी। उसके मन में प्रेमशीला के प्रति सहानुभूति और स्नेह की भावना पैदा हुई। उसने झटके से रजाई फेंकी और ड्राइंग रूम में पहुंच गया। वह प्रेमशीला के सामने दयनीय मुद्रा में खड़ा हो गया। प्रेमशीला ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, पहले की तरह काम में लगी रही। प्रवेश से रहा नहीं गया। वह बोला, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? ऐसा मैंने तो तुमको कभी नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है आप अपने भ्रम में मत रखो। उसने सुई में धागा डालते हुए कहा। प्रेमशीला, मेरी प्रेमशीला, मुझे कभी घृणा की दृष्टि से मत देखना। वह सोफे पर बैठते हुए बोला। अरे यार, तुम क्या कह रहे हो? उसने प्रवेश की बड़ी बड़ी आंखों की ओर देखते हुए कहा। मुझे डर लगता है कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। वह बोला, अभी तुम जाकर सो जाओ। प्रेमशीला ने धागा मुंह से काटते हुए कहा। आज्ञाकारी बच्चों की तरह प्रवेश कमरे में जाकर बेड पर लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर में प्रेमशीला सिलाई समाप्त कर कमरे में पहुंची तो प्रवेश को जागते देखकर बोली, अरे तुम कभी अभी तक सोए नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। प्रेमशीला बेड पर लेट गई। प्रवेश ने गौरी को अपने बगल में किनारे पर लेटा दिया और स्वयं उसके समीप आया। उसने प्रेमशीला के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, प्रेमशीला, क्या तुम माँ बनने के लिए वास्तव में बहुत उत्सुक हो? तुमने कहा था कि इस विषय में अब चर्चा ना करना, फिर क्यों? इस विषय को छोड़ते हुए आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। जो मैंने जो पूछा है उसका उत्तर भी मेरा उत्तर तो यही है कि वह हर स्त्री मात्र सुख पाना चाहती है। प्रवेश की आंखों गीली हो गई। उसने करवट बदल ली तो प्रवेश ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, ऐसी क्या बात हो गई? जब जब इस विषय पर चर्चा होती है तुम गंभीर हो जाते हो। प्रेमशीला, तुम कभी माँ बन नहीं सकती। क्यों? उसने अचंभित होकर कहा। मैं सोचता था कि तुम यहाँ बच्चे पाकर कभी संतान की कमी महसूस ना करोगी और मुझे कभी इस विषय पर सोचना ना पड़ेगा, लेकिन अब मैं बिना कहे नहीं रह सकता। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रह सकता। मैं बहुत पहले ही ऑपरेशन करवा चुका हूँ। प्रेमशीला जड़ हो गई। उसकी दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह सोचने लगी, मुझे दूसरों के ही पौधे को सींचना है। मैं इसलिए तुमसे कहने में संकोच करता था कि तुम दुखी हो जाओगी। प्रेमशीला, एक लंबी सांस लेते हुए, यह बात तुमने मुझसे क्यों नहीं बताई? मैं मन में यह इच्छा पनपने ही ना देती। यह कहकर वह बैठी और उसने गौरी को अपने पास बगल में लिटा लिया और उसे अपने सीने से लगाकर स्नेह करने लगी। यह देखकर प्रवेश नहीं इस अपने गले लगा लिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।